अल्लाहु 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 अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस आयत करीमा की तिलावत की गई है, ये आयत मुबारका कुरान शरीफ के चौथे सिपारे में और सूरह आल इमरान में 8वीं रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत पर अपना एक एहसान जताया। आज से मैं इंशाअल्लाह सीरतुन नबी के मौजू पर अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल फरमाई। वैसे तो पूरा कुरान ही आका मौला पर नाजिल हुआ और ये कुरान हमको उनके वसीले से मिला, उनके ज़रिया से मिला। तो अल्लाह ने उम्मत पर एहसान जताया है कि ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, फ़ज़ल व करम है मोमिनीन पर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ईमान वालों पर ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन, उनके दरमियान एक रसूल को मबऊस किया। ये असल में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के नतीजे में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई थी काबा की तामीर के वक्त कि अल्लाह मैं तेरा घर यहाँ बना रहा हूँ और हमें अपने घर के बारे में और यहाँ के अरकान और हज के बारे में हमें रास्ता दिखा, हमें उसका तरीक़ा बता। मनासिक कहते हैं हज के अरकान को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी। उसके बाद जो दुआ मांगी है रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ये जो हमारी ज़ुर्रियत है, हमारी औलादें हैं, इनके दरमियान एक रसूल मबऊस फरमा, उनको यहाँ पैदा फरमा। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ही में पैदा होते। अल्लाह जहाँ चाहता पैदा कर देता। अब आप देखिए कि हुजूर की पैदाइश की जगह अल्लाह ने कैसी मुंतखब की।
न वहाँ पानी है, न दरिया है, न बागात है, न फल है, न फ्रूट है, और न कोई बड़ी आबादी है। पत्थर है, पहाड़ है, खुश्की है, रेगिस्तान है, पानी नहीं है, दरख्त नहीं है, सब्ज़ा नहीं है। ऐसी जगह पर प्यारे पैगंबर को अल्लाह ने मबऊस फरमाया। तो चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही दुआ मांगी थी, तो अल्लाह ने उनकी दुआ उसी जगह के लिए कबूल कर ली कि ठीक है, जिस रसूल को तुम मांग रहे हो और अपनी दुआ में उनको अल्लाह से फरियाद कर रहे हो कि ऐसा रसूल हमारे दरमियान पैदा फरमा, तो हम वहीं उनको पैदा करें। चुनांचे मक्का मुअज़्ज़मा में सय्यदुर रसूल खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई। और उस ज़माने के हालात बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त कोई सहाबी नहीं था, कोई रावी नहीं था, पैदाइश थी हुजूर की। मक्के के अक्सर लोग बुतपरस्त थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का इंतकाल हो चुका था जब 2 महीने के आप अपनी मादर के शिकम में थे। हज़रत अब्दुल्ला, बाद रिवायतों में है कि हुजूर के वालिद और वालिदा को अल्लाह पाक ने ज़िंदा किया दोबारा, और ये लोग ईमान लाए और फिर इनको मौत दे दी गई। इतना तूल करने की ज़रूरत नहीं है। ईमान लाने के बाद जो मौत के बाद जो ईमान लाए, शरअन उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो तो उनकी ज़िंदगी पूरी हो गई। वो जिंदा भी हुए, पले भी, बड़े भी, जवान भी हुए, और उसके बाद दुनिया से तशरीफ़ ले गए। उनका किस्सा ख़त्म हो गया। अल्लाह के हाथ में उनका मामला है। हम कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में कि वालिद साहब का क्या होगा, वालिदा का क्या होगा। बल्कि हदीस में कुछ और भी है। हुजूर अपनी वालिदा माजिदा की कब्र पर गए मकाम इबवा में, और बहुत देर तक बैठे। बहुत कुछ आपने वहाँ बैठकर सोचा होगा, अपना बचपन याद किया होगा, क्योंकि वालिदा के साथ आए थे मदीना। बनु नज्जार में हुजूर का नानियाल था। वालिदा की बहुत याद आई उस वक्त। ये नबूवत के बाद की बात है। पहले जब आए थे तो बचपन में आए थे। उस वक्त हुजूर की उम्र 6 साल की थी जब मदीना आए थे, और वालिदा का वहीं इबवा में इंतकाल हो गया वापस लौटते वक्त। तो आपको उम्मे ऐमन जो आपकी बांदी थी वो लेके मक्का आई वापस। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए। सहाबा भी थे वहाँ। आपके आंसू मुबारक निकल रहे थे और आपकी दाढ़ी तर थी आंसुओं से। उठ के खड़े हुए और लोगों की तरफ
मुखातब होकर फरमाया कि मैंने अपनी वालिदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी थी, मगर अल्लाह ने उसको कबूल नहीं किया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये। अब इसका मतलब अल्लाह जाने या अल्लाह के रसूल जाने, हम लोग इस बीच में नहीं बोल सकते, ये बड़ों की बात है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसे ही मामला हुआ। हज़रत अबू तालिब के साथ भी यही मामला हुआ। अबू तालिब ने हुजूर की परवरिश की थी, बहुत साथ दिया था, चचा थे अपने सगे चचा। इनके इस्लाम लाने के लिए हुजूर ने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया कि आप कलमा पढ़ लीजिए, आपका बड़ा एहसान है हम पर, हमको बड़ा दुख होगा अगर आप दुनिया से काफिर होकर चले जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, तो मरने के बाद मैं आपको बख्शवा नहीं सकूंगा, इसलिए ज़िंदगी में कलमा पढ़ ली, ईमान ले आइए। अबू तालिब बराबर यही कहते थे जवाब में कि भतीजे तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, मैं ईमान लाने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे अपनी कौम की फिक्र है और उनसे मेरी शर्म है, वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में, वो क्या कहेंगे कि आखिर उम्र में अबू तालिब ने एक लड़के के कहने पर अपना बाप दादा का दीन छोड़ दिया। भतीजे थे ना, तो ये खौफ मुझे है कि लोग मेरे मरने के बाद या फिर ज़िंदगी में बहुत ताने देंगे और बहुत मजाक उड़ाएंगे। मैं इनके कबीले का सरदार हूँ, तो अगर मैं अपना दीन छोड़ दूंगा तो हमारी कौम हमें क्या कहेगी। जब अबू तालिब का दम निकल रहा था, मौत करीब थी, और लोगों को जब मालूम हुआ तो लोगों ने आके उनको घेर लिया, कुरैश के बड़े बड़े सरदार वो सब आ गए। जब हालत बिगड़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिरहाने में बैठे हुए थे और उनको अपनी चचा की मौत का बड़ा गम हो रहा था। हुजूर की आंखों से आंसू गिर रहे थे, तो उन्होंने हुजूर ने कान में कहा कि चचा अब कलमा पढ़ लीजिए। तैयार हो गए, पढ़ने के लिए तैयार हो गए, मगर वो जो गुरु घंटाल लोग वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्या अबू तालिब ये क्या कर रहे हो, सारी जिंदगी अपने बाप दादा के दीन पर चले, अब मरते वक्त दीन छोड़ दोगे। बहका दिया। शैतान अपना काम इंसानों से भी लेता है, खाली शैतान ही नहीं बहकाता है, आदमी भी बहकाता है, भाई भी बहकाता है, दोस्त भी बहकाता है, पड़ोसी भी बहकाता है, यहाँ तक के मौलवी भी बहकाता है। बड़ा बड़ा जब्बड़ कुब्बड़ पगड़ बांधे हुए है, लेकिन बहका रहा है, शरीयत के रास्ते से हटा रहा है, कुरान की रोशनी से दूर कर रहा। कहता है यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, यहाँ मांगो वहाँ मांगो, जबकि कुरान पूरा मौजूद है। किसी पैगंबर ने किसी से कुछ नहीं मांगा, और जो मांगा सिर्फ अल्लाह से मांगा।
न किसी का वसीला दिया, न किसी का सदका दिया, न किसी का तुफैल बताया, कुछ नहीं कि फलां के सदक़े में हमें बेटा दे दे, फलां के तुफैल में हमें ये कर दे। किसी ने न सदका, वसीला, तुफैल कुछ इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला से मांगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ऐसे वक्त में दुआ मांगी कि जबकि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी, बिल्कुल बुढ़ापा था, मगर उस बुढ़ापे में भी अल्लाह ही से मांगा और किसी और से नहीं, किसी को वास्ता नहीं बनाया। मगर आज का मौलवी इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और उसके लिए इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि उनकी जो दुकानें खुली हुई हैं, जो मेला उन्होंने लगाया है और जो आमदनी उनकी हो रही है, उससे जितनी कमाई हो रही है, अगर उसको साबित नहीं किया जाएगा कि इनके पास ये ताकत है, ये ताकत है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो फिर आदमी वहाँ जाएगा क्यों? खाली फातिहा पढ़ने के लिए पागल तो नहीं है, इतनी दूर दराज का सफ़र करेगा, रेल से जाएगा, हवाई जहाज से जाएगा, टिकट कटाएगा। वही लालच दिया जाता है दुनिया का कि वहाँ जाओ सब मिल जाएगा, उनसे जाके बोलो या उनके वसीले से मांगो। मगर ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम ये नहीं बताता है, कुरान में कहीं नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि कुरान पे अमल करें, हदीस में भी नहीं है। सहाबा किससे मांगते थे? 1,44,000 सहाबा थे, उन्होंने किससे मांगी दुआ? वो किसके मज़ार पे गए, कहाँ चादर चढ़ाया, कहाँ फूल डाला और किससे फरियाद की? किसका वसीला, किसका सदका और किसका तुफैल किसी ने इस्तेमाल किया? कोई बता सकता है? कोई दिखा सकता है? तो न कुरान में है न हदीस में, तो फिर किस रास्ते पे चल रहे हो तुम? किसका तरीका अपना रहे हो तुम? ये जो तुम्हारा तरीका है, सदका वाला, वसीला वाला, तुफैल वाला, ये आया कहाँ से? तो पैगंबरों ने ये किया, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, न आपके असहाब और आपकी औलाद और अहले बैत ने ये किया। ऐसा नहीं हुआ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं ये बता रहा था कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बेटा मांगा, दुआ मांगी, बेटा मांगा, बुढ़ापे में बेटा मांगा, तो अल्लाह ने उनको बशारत दी यहया अलैहिस्सलाम की। तो मांगा था बेटा, मगर अल्लाह ने उस बेटे को पैगंबर बना के भेजा। पैगंबर बनाने की दुआ नहीं की थी, मगर अल्लाह तबारक व तआला की ये सुन्नत है कि जितना मांगो खुदा से, खुदा उससे ज़्यादा देता है। खुदा उससे ज़्यादा देता है। मांग के देखो, हम तो मांगते ही नहीं हैं, हमारा तो दिल दुआ में लगता ही नहीं। हाथ उठाते हैं ज़रूर, लेकिन दिल कहीं और रहता है, ख्याल कहीं और रहता है। अगर इमाम साहब ज़रा सा लंबी कर दें दुआ, तो लोग इसकी दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह ये दुआ जल्दी ख़त्म हो, अब उसकी दुआ मांगने लगते हैं, दुआ करना नहीं चाहते, दुआ मांगते नहीं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने भी दुआ मांगी थी अपने वालिद के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने चचा के लिए दुआ मांगी। उनके चचा कलमा नहीं पढ़ सके, अबू तालिब को ईमान नसीब नहीं हुआ, इंतकाल हो गया अबू तालिब का। हालांकि हुजूर ने कहा था कि ये लोग बैठे हुए हैं तो इससे क्या हुआ, आप सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए, मैं आपके ईमान की गवाही क़यामत में दूंगा, मुझको गवाह बना लीजिए और मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए चचा। इतनी बेचैनी थी हुजूर को उनके इस्लाम की और उनके ईमान की कि ज़ारो कतार रो रहे थे और चाहते थे कि कम से कम एक दफ़ा भी ये कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था और अबू तालिब इंतकाल कर गए, दुनिया से चले गए। अब हुजूर ने अबू तालिब की मग़फ़िरत की दुआ करनी शुरू कर दी कि अल्लाह मेरा चचा ईमान तो नहीं ला सका, मगर इनके बड़े एहसानात हैं मुझ पर, हर मौके पर मेरा साथ दिया, हर मौके पर मुझको बचाया, मेरे लिए अपने कबीले से लड़े, सबको भगाया। और सही है कि जब तक अबू तालिब जिंदा थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी की उंगली उठाने की मजाल नहीं थी। इतना रौब था इनका, इतना दबदबा था इनका मक्के में कि उनकी ज़िंदगी में, उनके हयात तक किसी ने भी हुजूर पर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं की। मगर जब उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद हुजूर पर मज़ालिम बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। हर वक्त लोगों का जुल्म, सुबह शाम दिन रात, कोई ढेला मार रहा, कोई पत्थर मार रहा, कोई गाली दे रहा, नौज़ुबिल्लाह, कोई चेहरे मुबारक पर थूक रहा है। ये सब हुआ हुजूर के साथ मक्के में। सीरत पढ़ो तब समझ में आएगा। हम लोग सीरत तो पढ़ते नहीं और सुनते भी नहीं। जो सीरत के बड़े बड़े जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, लाखों लाख रुपए उसमें खर्च किया जाता है, 50-50 हज़ार रुपया देकर मुकर्रिर को बुलाया जाता है, हवाई जहाज़ का किराया उनको दिया जाता है। ऐसे लोगों की तकरीरें जाके सुनो, क्या बोल रहे हो, किसकी सीरत बयान कर रहे हैं? रसूल की सीरत नहीं, वो एक फ़िरका की सीरत बयान कर रहे हैं, एक जमात की सीरत बयान कर रहे हैं, उसकी कहानी सुना रहे हैं। फलां ने ये लिखा, फलां ने वो लिखा, फलां ये मानता है, फलां वो मानता है, फलां ये नहीं मानता, फलां ये नहीं मानता। बस इसी का जलसा होता है। फजर की अज़ान तक अखबार में बड़े बड़े मोटे हरफों में आता है कि फलां जगह जलसा हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें मुकर्रिरीन ने तकरीर की और फजर के अज़ान के वक्त जलसा ख़त्म हुआ। मैंने खुद ऐसे जलसों में शिरकत की है बिहार वगैरह में। अब कभी कभी फंस जाना पड़ता है। हम तो जाके सो गए थे, लोगों ने कहा कि आपका नंबर सबसे आखिर में है, आखिर में आपका नंबर है। तो हमको अंदाज़ा नहीं था कि आखिर का मतलब 4 बजे सुबह। हमने सोचा कि 12-1 बजे तक आखिर होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम भी अपना जाके सो गए कि भाई जब नंबर आए मेरा तो जगा देना। इसका फोन है, परेशानी की चीज़ है। माफ़ी चाहता हूँ, इसका स्विच ऑफ नहीं किया था हमने। बहरहाल तो जब नंबर आया तो घड़ी देखी हमने, तो हमने कहा कि अरे भाई ये तो 4 बज गया। खैर हम बैठे और थोड़ी देर बयान करने के बाद फजर की अज़ान हो गई और जितना मजमा जो भी बैठा हुआ था, अव्वलन तो आखिर में लोग रहते नहीं,
आखिर में लोग रहते नहीं, आहिस्ते आहिस्ते उठते उठते उठते, या फिर अगर नहीं भी उठे तो वहीं लुढ़क गए। पूरा पिंडाल लगता है कि कब्रिस्तान है। अब उसी में मौलाना साहब लोग बयान करते हैं, हमको ताज्जुब मालूम होता है कैसे उनके मुंह से बोली निकलती है, कैसे उनको तकरीर उनकी जो है लोग सुनना चाहते हैं। लोग है ही नहीं, तकरीर किए जा रहे हैं। ये बात हजरत वाइस से सीख ले। मैकश इलाहाबादी का शेर है। ये बात हजरत वाइस से सीख ले मैकश, कोई सुने न सुने आदमी कहे जाए। कोई सुने न सुने आदमी कहे जाए। तो उस कब्रिस्तान में भी लोग तकरीर करते रहते हैं। एक आध दो आदमी कोई होता है, दो चार। एक जगह जलसा हो रहा था तो लोग इसी तरह से चले गए या सो गए। एक आदमी बैठा हुआ था कुर्सी पर, तो मौलाना ने तकरीर करते कहा कि देखो ये है मुसलमान और ये है अल्लाह का दर्द और दीन का दर्द रखने वाला, अकेले मेरी तकरीर सुन रहा है। तो उसने उठ के कहा कि मौलाना साहब मैं आपकी तकरीर नहीं सुन रहा हूँ, मैं अपना माइक ले जाऊंगा, मैं माइक वाला हूँ। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बड़े बड़े जलसे, उसमें नमाज खत्म, नमाज गायब। हमने देखा जितने सुनने वाले थे सब उठ उठ के चले गए, मस्जिद में थोड़े से आदमी। ये क्या है? ये क्या तकरीर है? ये क्या जलसा है? आज हमारे यहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं। इसलिए नबी की सीरत किसी को मालूम नहीं, बताता ही नहीं, बयान ही नहीं किया जाता। हुजूर की सवानें बयान करना चाहिए। आज देखो बयान नहीं करने का ये नतीजा है कि दुग्गी तिग्गी खड़मूतना जिसको बोलते हैं, वो रसूलुल्लाह पर नऊज़ुबिल्लाह एतराज़ कर रहा है। जिनके सदक़े में ये पूरी कायनात बनी, जी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा फरमाया, और जिनके लिए पूरी दुनिया के लोगों ने जिनकी तारीफ की, उसमें अंग्रेज भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, यहूदी भी, क्रिश्चियन भी, बुद्धिस्ट भी, पारसी भी, कोई नहीं है ऐसा एक भी आदमी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नहीं की हो, आपका कसीदा नहीं पढ़ा हो। सारी दुनिया में आपका डंका बज रहा है, अभी भी बज रहा है। इनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ये चांद पर थूकने वाले हैं और इनका थूक इन्हीं के मुंह पे गिरेगा। न दीन का कुछ बिगड़ेगा, न इस्लाम का कुछ बिगड़ेगा, और न पैगंबर का कुछ बिगड़ेगा। नऊज़ुबिल्लाह। ये चांद पे थूकने वाले, तो अल्लाह ने वो फजीलत दी है। आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे। चचा का इंतकाल हो गया, तो हुजूर ने उसी वक्त उठते हुए कहा कि ऐ चचा, मैं आपकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआ मांगूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कर दे। और हुजूर ने उस वक्त से दुआ शुरू कर दी। सहाबा ने जब देखा कि काफिर चचा के लिए अल्लाह के रसूल दुआ मांग रहे हैं, तो उन लोगों ने भी अपने अपने मुर्दों के लिए, उनके बाप, उनकी माँ, उनके चचा, उनके रिश्तेदार जो इंतकाल कर गए कुफ्र की हालत में, तो वो उनके लिए दुआएं मांगने। जब रसूल मांग रहे हैं अपने चचा के लिए, तो उम्मत क्यों नहीं मांगेगी? उन्होंने भी हाथ उठा दिया, उन्होंने भी दुआएं करनी शुरू कर दी। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयत लेके नाज़िल हुए,
अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया और समझाया। क्या कहा? मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन। नबी के लिए और मोमिनों के लिए ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो मुशरिकों की मग़फ़िरत की दुआ मांगे। मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू, न नबी के लिए ये बात ज़ेबा है और न ईमान वालों के लिए ये बात ज़ेबा है अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन, कि वो मुशरिकों की मग़फ़िरत की दुआ मांगे। आगे एक और भी लगा दिया, वलौ कानू उली कुर्बा, चाहे वो जितने भी करीबी रिश्तेदार हों, चाहे वो जितने भी करीबी हों, वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। इस बात के वाज़े हो जाने के बाद कि वो अस्हाब जहीम में से हैं, अब जायज़ नहीं दुआ मांगना। रोक दिया अल्लाह ने रोक दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि इब्राहीम ने तो अपने काफिर बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ की थी, तो मुझको क्यों मना किया गया? कुरान में है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, वग़फ़िर ली अबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ाल्लीन। अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। 19वीं सिपारे में अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। तो जब रोक दिया अल्लाह ने कि मग़फ़िरत नहीं होगी, दुआ मत मांगो, चाहे जितने भी करीबी हों, तो लोगों को ये बात ज़रा भारी पड़ी कि इब्राहिम को तो मना नहीं किया और यहाँ मना कर दिया गया। अल्लाह ने उसके बारे में भी आयत नाजिल फरमाई और उस बात को भी समझाया कि इब्राहीम की मग़फ़िरत की दुआ कैसी थी, कैसी दुआ थी। वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला मौइदतम वअदहा इय्याह। इब्राहीम की जो इस्तिग़फ़ार थी और उन्होंने जो अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ मांगी थी, वो सिर्फ एक वादा था अल्लाह का। अल्लाह का एक वादा था जिसको पूरा किया अल्लाह ने। मगर ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनकी मग़फ़िरत कर दी गई, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान हश्र का नक्शा खींचा है। हदीस में है, हुजूर ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप को मैदान हश्र में घसीट के लाया जाएगा और उसकी शक्ल खिंजीर की होगी। और जब इब्राहीम के पास लाया जाएगा कि ये है तुम्हारा बाप, ये है आज़र जिसके लिए तुमने मग़फ़िरत की दुआ की थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे बेज़ारी का इजहार किया और उसके बाद फरिश्तों से कहा कि इसको लात मार के जहन्नम में डाल। ये हुजूर ने फरमाया कि ऐसा होगा, क़यामत में ऐसा होगा। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अबू तालिब के लिए मग़फ़िरत की दुआ कबूल नहीं हुई और हुजूर ने अपने वालिदा की कब्र पर दुआ मांगी और आके रोने लगे। सहाबा ने कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? हुजूर ने फरमाया कि मैंने दुआ की थी अपनी अम्मा की मग़फ़िरत के लिए, लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हुई। अब उसके आगे क्या उसका है मामला, वो अल्लाह जाने और अल्लाह के रसूल जाने। उम्मत को इस फिक्र में पड़ना ही नहीं चाहिए, इस फिक्र में पड़ना नहीं चाहिए कि उनका क्या होगा।
और ये जो लोग लाते हैं कि जिंदा किया गया और उसके बाद फिर उन्होंने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद फिर उनको मार दिया, एक आदमी 2 मरतबा नहीं मरता है। ये अल्लाह का कानून है कि 2 मरतबा मौत नहीं होती है और न 2 मरतबा जिंदगी मिलती है। तो बहरहाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के घर में 12 रबीउल अव्वल की तारीख मशहूर है, मगर असल जो है वो 9 रबीउल अव्वल है। बहुत से मुअर्रिखीन ने तारीख के हिसाब से जोड़कर इस रिवायत को सही बताया है, जिसमें 9 रबीउल अव्वल आपकी पैदाइश। सुबह सादिक का वक्त है और हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। जब वालिदा माजिदा के पेट में थे तो आमना फरमाती हैं कि मेरे पास रात के वक्त औरतें ऊपर से आती थी, ऊपर से वो हूरें थी और वो आके मुबारकबाद देती थी, ऐ आमना तुझे मुबारक हो, तेरी शिकम में एक रसूल है जो अल्लाह का आखिरी पैगंबर है और खुदा का महबूब है। इस तरह की बातें वो लोग करती थी। पैदा हुए कोई तकलीफ नहीं, पेट में जब तक थे कोई तकलीफ नहीं वालिदा को। जैसा कि आम तौर से इस ज़माने में पेरेंट को तकलीफ़ें होती हैं, पैदाइश के वक्त भी किसी तरह की कोई नापाकी नहीं, कोई आलाइश नहीं, नाफ कटी हुई, ऐसा नहीं कि आपकी नाफ काटी गई, काटी नहीं गई, खतना किया हुआ, खतना शुदा, पाक और मुनव्वर चेहरा, खुशबू, रोशनी। वो हज़रत आमना बताते बताते थकती नहीं थी। क्या क्या उनके साथ वाक़यात हुए हुजूर की पैदाइश पर। दोनों हाथ को सजदे की तरह रखा पैदा होने के बाद ही, और आपने कुछ कलिमात भी इरशाद फरमाए। उस वक्त एक बादल आकर के घर में बिल्कुल छा गया कि कोई किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और उसमें से वो आवाज़ आ रही है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, पैदा होते ही आपने अपने रब को सजदा किया। अब आजकल के लोगों को ये बात समझाना मुश्किल है कि कोई बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही वो सजदा कैसे करेगा। उसमें मतलब ये है कि ऐसे हालात पैदा हुए उस वक्त, जैसे करवट बदल ली, बच्चा करवट बदल सकता है और बदल कर हाथों को ज़मीन पर रख दिया। सजदे की एक शक्ल हुई, घुटना कुछ उठा लिया, बहरहाल सजदा किया। ये अम्मा हलीम, ये आमना कहती है। सजदा करने का मतलब क्या हुआ कि नमाज लेके आए हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत को ये बताना मकसद है कि पैदा होते वक्त भी नमाज है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का जिक्र है, और मैं वही उसी नमाज को लेके आया हूँ दुनिया में। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लेके पैदा हुए, सजदा लेके पैदा हुए। आज हम मुसलमानों को नमाज से सबसे ज़्यादा दूरी है। अगर कोई नमाज के बारे में समझाना चाहता है तो समझने के लिए तैयार नहीं होती है, उठ के चले जाते हैं। भाई ज़रा थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, अल्लाह रसूल की बात होगी, रोज़ा नमाज का तज़किरा किया जाएगा। तो आज का मुसलमान उस तज़किरा को भी सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, अमल तो बहुत दूर की बात है। अब आप बताइए कि ये जो जुल्म का शिकंजा चारों तरफ से कसा जा रहा है, वोट देने का हक नहीं मिलेगा,
कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हैं, गुलाम की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। आने दो ना 2024 में पूरा नक्शा बदल जाएगा और उसके बाद समझ में आएगा कि हम लोग किस मुल्क में रह रहे हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, तब पता चलेगा। अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह वो दिन न दिखलाए, अल्लाह उससे पहले इन जालिमों को गारत कर दे। मगर हालात बहुत ही संगीन है, बहुत ही ख़राब है। अभी भी अल्लाह के सामने झुकेगा नहीं मुसलमान। अगर अभी भी नहीं झुकेगा तो कब झुकेगा? अगर अभी भी मस्जिद में नहीं आएगा, अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाएगा, नाक नहीं रगड़ेगा, तो कब? जब गली गली कत्ल आम शुरू हो जाएगा तब। और ये होने वाला है एक दिन। मैं आपको पेशीन गोई कर रहा हूं, अगर मर जाऊं तो मेरी ये बात याद रखिएगा कि यहां अमन नहीं होगा, चैन नहीं मिलेगा मुसलमानों को। अल्लाह अगर हालात बदल दे, और इसी की दुआ करो, इसी के लिए मस्जिद में आओ, इसी के लिए नमाज पढ़ो, मदद मांगो खुदा से, इज्जत की, आबरू की, जान की, माल की, बाल बच्चों की हिफाजत की दुआ मांगो अल्लाह से। जो बेनमाजी हैं उन्हें मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ, खाली जुमा में आने से काम नहीं चलेगा। क्या सिर्फ जुमा फ़र्ज है, बाकी और नमाज फ़र्ज नहीं है? एक हफ्ता तक बेनमाजी और जुमा के दिन नमाजी आके मस्जिद में शान दिखाता है वो जुमा वाला। ऐसे उठो, ऐसे बैठो, इधर आओ, आगे बढ़ो, पीछे हटो, शोर मचाता है। और जबकि नमाज खाली पढ़ता है जुमा ही को आता है मस्जिद में, इसके बाद उसको देखने नहीं मिलेगा मस्जिद में। बैठा रहेगा चाय दुकान में, पान दुकान में, होटल में, इधर गप उधर सड़क का जी, लेकिन जुमा को आएगा शान दिखाते हुए। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है मेरे भाई, सिर्फ जुमा फ़र्ज नहीं है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, 5 वक्त जमात की पाबंदी करो। जमात घर में अकल अलग से पढ़ लिया, ये बूढ़े लोगों के लिए है, कमज़ोरों के लिए, बीमारों के लिए घर में नमाज हो जाती है। चलने फिरने वाले तगड़े नौजवान, उनकी नमाज घर में नहीं होती है, मस्जिद आना पड़ेगा। सहाबा इकराम बीमार पड़ते थे तो 2 आदमी का कंधा लगा के मस्जिद में आते थे, कंधा लगा के आते थे। और यहाँ ज़रा सा सर्दी हुई, नाक छींकने वाला, अपनी तबीयत खराब है, बुखार है, घर में नमाज पढ़े, छोड़ दिया मस्जिद, छोड़ दिया जमात। पक्के मोमिन बनो, इस्लाम को मजबूती से पकड़ो और अल्लाह के दरबार को भी मजबूती से पकड़ो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान वाला बनाए और पुख्ता मुसलमान बनने की तौफीक दे। आखिर दावाना।